चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है अभी। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ पहले। अंशु, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो बताइएगा। यस सर। ओके, चलिए। आलोक भी ज्वाइन कर गया। आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। ओके, चलिए। तो पहले तो ये हमारा चैप्टर 2 ही अभी चल रहा है। 2 क्लासेस हो चुका है और ये तीसरा क्लास है। कोशिश करें कि आज खत्म हो जाए, नहीं तो वर्स्ट केस में कल तक में खत्म होगा। लेकिन पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। पहले हम लोग ये चैप्टर है, आर द सब्सटेंसेस और मैटर्स प्योर अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की चीजें शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है। तो उस क्रम में हमने पहले सीखा कि व्हाट इज अ मिक्सचर। इसको बोलते हैं, आप लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। ठीक है। तो मिक्सचर क्या है? हर एक चीज जो हमारे आसपास में पाया जाता है वो किसी न किसी चीज के साथ मिक्स्ड रहता है। चाहे आप हवा को देखेंगे, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स है। चाहे वो आप जो है खाने पीने की चीजों को देखते हैं, उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ मिला मिला हुआ है। दूध है तो उसमें पानी भी मिक्स है और बाकी चीजें भी है। तो बेसिकली हमारे हिसाब से हम बोलते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन एक्चुअली साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जब जब भी कोई चीज के साथ में कुछ और मिला होता है तो उसको वो लोग शुद्ध नहीं मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर कवरिंग इन दिस चैप्टर। ये सुप्रिया लोग भी ज्वाइन कर गए हैं, तो वी आर जस्ट डूइंग अ रिकैप ऑफ हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। तो हमने सीखा कि व्हाट इज मिक्सचर, कितने अलग अलग तरह के मिक्सचर होते हैं। फिर हमने सीखा कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट क्या होता है, मतलब जो विलायक होता है वो क्या है, और जो उसमें मिला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो अम, विलायक और विलेय, शायद से। ट्रांसलेटर भी खोल के रखते हैं तो आसान होगा। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूट जो है, जो मिला हुआ चीज है, घुला हुआ पदार्थ बोल रहे हैं उसको। सॉल्वेंट जो है वो विलायक है, इसमें आप मिलाते हैं। जैसे पानी और चीनी को घोलते हैं तो पानी हो गया आपका सॉल्वेंट यानी विलायक, और चीनी जो है वो घुला हुआ पदार्थ है। तो ठीक है, ये हमने सीखा था। अब अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग गुण होता है, जो हमने पिछले क्लास में किया था। तो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लेट्स गो लिटिल क्विकली। उसके बाद हमने एक और चीज सीखा, कंसंट्रेशन। यानी अब कंसंट्रेशन का हिंदी क्या होता है? एक तो कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता, वो नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, सांद्र। तो अगला चीज हमने सीखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक्चुअली अगर इसको आप उदाहरण के साथ में देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि एक एक मान लीजिए बीकर है आपका, ये 3 बीकर है। इसमें 50 ml पानी है, इसमें 50 ml पानी है, इसमें 50 ml पानी है। ठीक है, 50 ml वाटर सब में है। ठीक है। लेकिन इसमें आप 100 ग्राम चीनी डालते हैं, इसमें 200 ग्राम चीनी डालते हैं, इसमें आधा किलो चीनी डाल देते हैं। तो और इसको घोलते हैं। तो जब मिला देते हैं तो इसमें चीनी का कंसंट्रेशन या सांद्रता जो भी बोलिए, ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन वही का मतलब वही होता है कि एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो विलायक है उसमें कितना सॉल्यूट मिला हुआ है। तो यहाँ पे यूनिट हमारा क्या है? 50 ml। 50 ml पानी में कितना मिला हुआ है चीनी। तो दैट इज व्हाट डिफाइंस की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है। अब एक और चीज है जो हम लोग पिछले क्लास में नहीं किए थे, वो था कि अगर मान लिया जाए, आप ऐसा सोचिए कि ये आपका एक बर्तन है। ठीक है, इसमें स्टील का बर्तन है। ठीक है,
इसमें 100 ml आप पानी डाल दिए, ठीक है, और उसमें 200 ग्राम शुगर डाल दिए और घोल दिए, मिल गया, ठीक है। चलिए अभी और क्या करते हैं, और 50 ग्राम और डाल देते हैं, मिला दिए, मिलते गया, और 50 ग्राम डाल दिए, मिलाते जाइए, मिलते गया, और 50 ग्राम डाल दिए, मिलते गया। एक समय आएगा जबकि वो पानी सरेंडर कर देगा कि भाई अब नहीं, अब नहीं मिला पाएंगे, अब नहीं घुलेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। मतलब जब, जिसे बोलते हैं खाना खा के पेट भर, खाना खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते, एक समय आता है जब बॉडी मना कर देता है, पेट बोलता है भाई हो गया, भर गया मैं पेट, अब जगह नहीं है, अब खाओगे तो उल्टी हो जाएगा। दैट इज व्हेन यू सी कि आई एम सैचुरेटेड, आई एम, हिंदी में बोलते हैं तृप्त हो गया, अब बस। तो वही चीज होता है जब पानी में या किसी भी मतलब सॉल्यूशन की बात करते हैं आप, जहाँ पे जो सॉल्वेंट है, जो जो चीजों को मिलाता है, उसका भी एक लिमिट होता है, एक समय के बाद वो भी सरेंडर कर देता है कि बस हो गया भाई, अब नहीं। उनके लिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना, पानी में चीनी घोल रहे हैं, मतलब समझिए पानी चीनी वो खा रहा है, एक समय के बाद चीनी पानी का जो है पेट भर गया कि भाई अब नहीं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। एक समय जिसके बाद आप यू नो in a given quantity of solvent, when you cannot mix more solute, मतलब एक पॉइंट के बाद विलायक की दी हुई मात्रा में जब आप सॉल्यूट, जो घुलने वाला पदार्थ है, उसको और नहीं घुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अभी तक जितना भी बोले उसमें कुछ कंफ्यूजन, टेंशन, डाउट है तो बता दीजिए भाई, अदरवाइज आई विल जस्ट नो कीप ऑन। सर। ठीक है, No, sir. नो सर। ओके गुड। तो चलिए, तो ये हो गया आपका सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्ति बिंदु, ठीक है। अब इसको जैसे भी आप याद रखना चाहें, संतृप्ति बिंदु याद करने में हमको ज्यादा टेंशन हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आसान होता है, बट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करें तो वहां पे आपको हिंदी में जवाब देना पड़ेगा, क्या करेंगे, तो याद रखना पड़ेगा पॉइंट। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट वही होता है। लेकिन अभी इसमें और भी मजा है। मजा क्या है कि आपका, चलिए यही बर्तन था, इसमें 100 ml पानी था मान लिया जाए, वाटर था या कोई भी सॉल्वेंट था, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी लिक्विड है जिसमें आप मिला रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाला, मिलाया, और 50 ग्राम करते करते मान लिया जाए कि 100 ml पानी में, लेट्स से यू वर एबल टू मिक्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। उसके बाद पानी ने सरेंडर कर दिया कि भाई अब नहीं, मतलब यू रीच द सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन ये बर्तन ऐसे हवा में रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है। मतलब मान लिया जाए कि बाहर का टेम्परेचर, अगर अभी गर्मी का मौसम है तो मान लिया 45 डिग्री था, ठीक है। इस टेम्परेचर पे 100 मिलीलीटर पानी में आपने 1 किलो चीनी घुलाने के बाद में पानी ने सरेंडर कर दिया, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब मान लिया जाए यही बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर डाल दीजिए, उबालना शुरू कर दीजिए। मतलब उबालना मतलब इतना तेज नहीं कि पूरा पानी जल जाए, लेकिन गर्म, मतलब गर्म करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे, और एक थर्मामीटर डाल दिए इसके अंदर, मतलब थर्मामीटर वो टेम्परेचर मेजर करने वाला नहीं, वो तो टूट जाएगा, इसका इसका अलग लेबोरेटरी वाला अलग थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग, तो उसको उसको डालेंगे, देखेंगे कि मान लीजिए 45 डिग्री था, बर्थ के टेम्परेचर जब 60 डिग्री हो गया मान लिया जाए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके, 60 के मतलब 65 भी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तब देखिए कि यही पानी और चीनी जो घुला हुआ है, उसमें आप अगर और 50 ग्राम डालिएगा या 10 ग्राम डालिएगा, घुलाइएगा, इस बार घुल गया। तो बेसिकली क्या होता है, अब मतलब इसको एकदम लेमैन्स टर्म में या बच्चों ऐसे समझेंगे इसको अगर, तो हर एक लिक्विड या सॉल्यूशन जो या मिक्सचर जो भी होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है, और जितना ज्यादा मूवमेंट होता है उसके उसमें उसके अंदर दूसरी चीज को मिलने का संभावना उतना ज्यादा होता है, उनका आपस का जो बॉन्ड है, जित पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जितना जोर से जुड़े होते हैं, वो कम, उनके बीच का वो फोर्स कम होते जाता है, जितना जितना मूवमेंट ज्यादा होता है, जितना गर्मी उसको हीट मिलता है।
जैसे हीट मिला, पार्टिकल्स धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए। जैसे घर में जो गर्म होता है माहौल, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लोग दूर होने लग जाते हैं थोड़ा सा, राइट। वैसे ही यहाँ पे जब हीट मिला तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा मूव करना शुरू कर गए, थोड़ा कमजोर हो गए, तो मतलब उसमें मिलाने का संभावना बढ़ गया। तो वही पानी जो 100 ml था, 45 डिग्री पे अगर 1 किलो चीनी घुला रहा था, देखेंगे कि आप 1 किलो 50 ग्राम घुला पा रहा है, जैसे 60 डिग्री हुआ। या हो सकता है 1 किलो 100 ग्राम घुला पा रहा है। ये ज्यादा भी, जितना ज्यादा गर्म करते जाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसका उसमें जो है और अब्जॉर्ब, मतलब उसमें और मिक्स, मतलब जो सॉल्यूट है उसको मिक्स करने का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन हमेशा होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। किसी भी किसी भी या कंसंट्रेशन बोलिए या सैचुरेशन पॉइंट बोलिए, कंसंट्रेशन मतलब हुआ कि उसमें कितना मिला हुआ है सॉल्यूट पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट। सैचुरेशन पॉइंट वही हुआ कि जहाँ पे, मतलब जबकि व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट मिक्स मोर ऑफ सॉल्यूट इनटू इट, मतलब विलायक की दी हुई मात्रा में जब और चीज नहीं मिला, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि जब आप गर्म करते हैं चीजों को, तो उसमें घुलाने का क्षमता जो है बढ़ जाता है। When you heat it up, it has ability to absorb or mix more of solute into it in a given quantity. तो जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे, देखेंगे कि आप ज्यादा चीज घुला पाते हैं। इसलिए देखिएगा कि ठंडा, जैसे हलवाई के दुकान में जो जो चाशनी होता है, जिसे रसगुल्ले को इसमें डालते हैं, वो हमेशा गर्म करके करते हैं, ताकि वो गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए ज्यादा, ताकि उसको वो ज्यादा, उसमें ज्यादा मिठास रहेगा, और जो है उसको जब जब उसके अंदर रसगुल्ला डालेंगे तो उसके अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो बेसिकली सिंपल थंब रूल ये है कि ठंडी चीजों में, ठंडे सॉल्यूशन में या ठंडे सॉल्वेंट में कम चीजों को घुला पाते हैं, उनका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है अगर आप उसको हीट करते हैं तो। ठीक है। या उसको गर्मी दे दें तो। अभी तक में जितना कुछ हम बोले हैं, उसमें कहीं पे कुछ डाउट या सवाल है तो पूछ लीजिए, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। Sir, in short, it becomes super saturated solution. No, I did not say that. It's not super saturated solution. Saturated solution means where you cannot add more solute into it. What I was trying to say was, when you heat up the things, your solvent's temperature goes up. Its ability to absorb or mix more of solute into it goes higher. So I would not say it's super saturated. It's just the ability increases. Your saturation point goes up. मतलब अगर आप पहले 1 किलो चीनी घोल पा रहे थे उतना ही पानी में, तो अभी आप 1.5 किलो घोल पाएंगे या 1.25 किलो घोल पाएंगे। That's the only thing I'm saying. I did not say super saturated because that has no resemblance here. At least with respect to concept that we're trying to learn. Okay. All right. चलिए, और किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। और इट्स ओके टू हैव डाउट, इट्स परफेक्टली फाइन। मतलब ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेगा, लोग कोई कुछ नहीं कहता है। इट्स आवर अटेम्प्ट टू लर्न समथिंग, एंड इट्स परफेक्टली फाइन इफ इट टेक्स 2 more attempts टू लर्न द सेम थिंग। बट एक बार सीख जाएंगे तो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। इसलिए अगर क्या बोलते हैं, कुछ मन में थोड़ा सा भी अगर डाउट आए तो पूछ लेने का, बिंदास पूछ लेने का। ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ पा रहे हैं और हम जबरदस्त समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? अभी तक हम लोग सीखे सॉल्यूशन के बारे में, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में भी सीखे थे। होमोजेनियस मतलब जहाँ पे सब कुछ मिल करके एक जैसा, जैसे मान लिया जाए 2 बर्तन है, हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, कि मान लिया जाए यहाँ पे पानी है, पानी में यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, मान लिया जाए 100 ml पानी है,
इसमें शुगर डाल दिए, मतलब चीनी डाल दिए। और यहाँ पे चलिए मान लिया जाए कि लकड़ी का जो क्या बोलते हैं, बुरादा होता है ना जिसको, या मान लीजिए आयरन पाउडर, जो मेटल का जो पाउडर होता है ना वो डाल दिए, ठीक है, बहुत महीन करके डाल दिए चम्मच से। इसमें भी चम्मच डाल के मिलाइए, इसमें भी चम्मच, ये चम्मच नहीं दिख रहा है बट चलिए मान लेते चम्मच ही है। हाँ, इसको मिलाइए, देखिए कुछ देर के बाद में ये पूरा पूरा पानी में मिल जाता है चीनी। यहाँ पे देखिएगा कि पार्टिकल्स मिलता नहीं है, वो तैरते रहता है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर नहीं, मतलब हाँ अंदर जाके देखिए, छोटा बहुत छोटा कर दिया तो दिखते जाएगा, दिखेगा आपको, पार्टिकल दिखेगा आपको, आंख से दिखेगा। तो ये मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऐसा मिक्सचर या सॉल्यूशन जहाँ पे कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर मिल करके आपको एक जैसा दिखे। अब जैसे दूध, जो दूध हम पीते हैं या कंज्यूम करते हैं, चाय में डालते हैं, जो भी करते हैं, ये चाय ही चलिए, उसको देखेंगे तो वो अपने आप में शुद्ध नहीं है, उसमें पानी है, चीनी है, दूध है, चाय पत्ती का भी कुछ अंश है। लेकिन आप उसको ऐसे देखते तो दिखता है वो एक जैसा चीज। उसी तरह कोल्ड ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, मतलब हम भी पीते थे, अब अभी नहीं पीते, उम्र हो गया है, तो कोल्ड ड्रिंक देखेंगे वो भी दिखता है कि भाई एक जैसा चीज है, एक ही चीज है, लेकिन उसको अगर इसको केमिकली अगर देखा जाए, साइंटिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन आपको दिखता है एक जैसा चीज, लगता है कि वो एक ही चीज है, वो शुद्ध है, शुद्ध कोल्ड ड्रिंक है ना, अच्छा वाला कोल्ड ड्रिंक है। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमोजीनियस एक समान। यहाँ पे देखेंगे इसमें पानी में जहाँ पे आप लकड़ी का कण या मेटल का टुकड़ा डाले थे या मिट्टी ही डाल दिए थे जो नहीं मिला था अच्छे से, तो वो आपको पानी और वो दोनों आभास होगा कि दोनों अलग अलग चीज है। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, देखिए सजातीय मिश्रण, ठीक है। और अगर हेट्रोजीनियस, विजातीय, ओके, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण, ठीक है। तो मतलब इसको याद रखने के लिए तरीका गलत है कि एक ही जाति का सामान है, अगर मतलब पानी है तो सिर्फ पानी है, मतलब सजातीय मतलब एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रुप, एक ही प्रकार का चीज है, तो उसको बोलेंगे सजातीय मिश्रण। और यह होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर अलग अलग प्रजाति का है, अलग अलग ग्रुप का है, अलग अलग समुदाय से है, जैसे पानी है, चीनी है, तो पानी हो गया आपका लिक्विड, चीनी हो गया आपका सॉलिड, उसको जब मिलाते हैं तो वो, सॉरी वो यहाँ पे एग्जांपल सही नहीं है, तो मतलब ऐसा चीज को मिलाते हैं जो कि मिल जाता है और आपको एक जैसा चीज का आभास देता है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, चाहे वो पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, या मिल्क हो, जो भी हो, जहाँ पे सब कुछ मिल गया है, आपको एक ही दिख रहा है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे कि आपको अलग अलग जो सॉलिड और सॉल्वेंट है उनका अलग अलग होने का आभास होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर या विजातीय मिश्रण। इनका इनका परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। देखिए जिनको इनको दिक्कत हो रहा है वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। दिक्कत नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है, बट हाँ ठीक है। तो दिस इज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अभी हम लोग आते हैं, बात करते हैं एक और चीज के बारे में जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब हिंदी में निलंबन। अब ये सस्पेंशन और डिस्चार्ज जो होता है वो तो नौकरी के संदर्भ में लोग बात करें, भाई देखो ना वो सस्पेंड हो गया है, मतलब लटका हुआ है अभी, ना तो नौकरी। जो लोग बात म्यूट पे चले गए भाई, फोन के से म्यूट पे चले गए। हाँ, तो देखिए सस्पेंड और हम लोग बोलते हैं, ऑफिस के टर्म में लोग बोलते हैं कि भाई देखो सस्पेंड हो गया है, मतलब लटके हुआ हालत में है। अगर नौकरी है तो नौकरी है, नौकरी चला गया तो डिस्चार्ज हो गया, हमेशा के लिए नौकरी चला गया। ये जो बीच का हालत है, ना तो नौकरी है ना ही नौकरी गया है,
मतलब नौकरी है लेकिन फुल फ्लेज नहीं है, आप लटके हुए हैं, बीच में हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सस्पेंशन, निलंबन। अब इसको अगर मिक्सचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे या सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो समझिए पानी में जो हम अभी डाले लकड़ी का टुकड़ा को, लकड़ी का बुरादा या मेटल का टुकड़ा जो हम बोल रहे थे कि वो छोटा है, पानी में आपको दिख रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, इट्स इसको इसको अगर डेफिनेशन से आप जाएंगे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस और heterogeneous mixture, meaning where the solute don't dissolve in the solvent, मतलब जो आपका घुला हुआ पदार्थ है वो विलायक में के साथ उसमें मिल नहीं जाता है, ये आपको अलग अलग दिख रहा होता है, आप आपको उसको अपने नेकेड आईज से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। अब अगर सस्पेंशन का उदाहरण है, अगर मान ली पानी में बुरादा मिला हुआ है, पानी में लकड़ी का बुरादा हो, मेटल मिला हो, मिट्टी मिला हो, कंकड़ मिला हो, जो भी हो, तो इसको अलग करना हो तो कैसे करेंगे, पानी और गन्ने को? सिंपल है, फिल्टर, फिल्टर पेपर यूज करेंगे, छन्नी यूज करेंगे, जो भी जो चीज की उस साइज के मॉलिक्यूल को अलग कर सके, छान के निकाल सके, वो फिल्ट्रेशन टेक्निक, या फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, छानने का काम। ओके, चलिए, तो जो जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन एक स्टेट है जहां पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग दिखता है, मतलब विलायक और घुला हुआ पदार्थ जो है आप अलग अलग अपनी आंखों से देख पाते हैं, चाहे वो पानी में मिला हुआ कंकड़ पत्थर हो, पानी में मिला हुआ मेटल का टुकड़ा हो, या इवन पानी में मिला हुआ तेल हो। ठीक है, उसको अगर थोड़ी देर आप स्थिर छोड़ देंगे तो अलग अलग आपको दिखने लगता है, पानी का लेयर अलग, तेल का लेयर अलग दिख रहा होता है। ये मिला हुआ तो भी आपको देखेंगे ड्रॉपलेट्स होगा, मगर खूब जोर से स्टर भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि तेल का छोटा छोटा जो है बूंद बन के वो पानी में तैर रहा होता है अलग अलग। तो यू कैन सिंपली सी कि भाई दो अलग अलग चीज है। वही आप दूध और इसके कोल्ड ड्रिंक के केस में आपको वो आग से लगता दिखता नहीं कि दो अलग चीज है, लगता है एक ही चीज है। ठीक है, तो सस्पेंशन ये मतलब स्टेट है जहां पे कि आप सॉल्वेंट के अंदर में जो सॉल्यूट है उसको आप अलग से देख पाते हैं। उनको अलग करने का तरीका होता है, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, छानने की प्रक्रिया। अभी तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो प्रिया आलोक, ओम केसरी, प्रिया, प्रिया शर्मा, प्रिया राम, दो बच्चे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, ओके। तो अगला चीज हम लोग सीखने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल का ये कोलॉइडल, ओके, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अभी तो हम लोग सीखे मिक्सचर के बारे में, सीखे हम लोग सस्पेंशन के बारे में, सीखे होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में सीखे, अभी हम लोग सीख रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखिए, कोलॉइडल, कोलाइड करने का मतलब क्या था? कोलॉइडल, यहां तक अगर देखें ना, कोलाइड का मतलब होता है जब दो चीज, बोलता है कोलाइड कर गया, दो चीज भिड़ गया, टकरा गया, अ, आपस में गुत्थम गुत्ती हो गया, उसको बोलते हैं कोलाइड करना। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जहां पे दो चीजें आपस में टकरा के मिल गई हो। ठीक है, अब हर एक सॉल्यूशन ऐसे ही होता है जहां पे कि दो चीजें टकरा के मिलती है, पानी में चीनी टकरा के मिल गया है, वो दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, जो ये बोलता है कि ये, अब जैसे कि पानी और चीनी अगर आप देखते हैं ना, आपका ये बीकर में पानी और चीनी है, इसमें मान लिया दूध है।
मिल्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पानी है और इसमें चीनी मिला हुआ है, प्लस शुगर या सॉल्ट, चलिए मान लिया जाए चीनी बहुत हो गया, चीनी नमक पाया जाता है। तो इसमें इस मिक्सचर में और इस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं, वो इतना महीन होके मिला हुआ है कि आपको दिखता नहीं, लेकिन वो एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। जैसे दूध का आप एग्जांपल लेंगे, दूध को आप कुछ मत कीजिए, उसको एक उसका जो जो मथने का जो मशीन होता है, जैसे कि मट्ठा निकालते हैं, मतलब गांव में अभी अभी तो पता नहीं आप लोग देख पाते नहीं, हम लोग के बचपन में देखते थे कि हमारी दादी नानी जो है दूध का एक गोल मटकी होता था, उसमें डाल करके ऊपर एक मथने का सामान रहता था, वो नहीं था लकड़ी का तो उसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहते थे। अभी आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा, हम एक्चुअली वो करके दिखा रहे हैं कि जैसे हाथ से वो उस बर्तन में उस सॉरी मटकी में उसको डालते थे ऐसा। ये आपका अगर मटकी है, अगर इसमें मान लिया जाए दूध रखा हुआ है, तो इस तरह का कुछ होता था, ठीक है, जो इसमें बना रहे खांचा ऐसे, और यहाँ पे भी, और इसको ऐसे घुमाते थे, जैसे ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे ना, तो क्या होता था कि इसके ऊपर मट्ठा जम जाता था, या बटर जो बोलेंगे, जो क्रीम है दूध में ही जो एक, तो एक्चुअली दूध को अगर मतलब समझेंगे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को, तो उसमें पानी है, प्लस जो दूध का जो सामान होता है, लैक्टोज या जो भी रहता है वो है, प्लस बटर है, ठीक है, जो क्रीम है। तो जब उसको ये ऐसे मतलब इसको घुमाते हैं इसको ना, तो क्या होता है, तेजी से घुमाएंगे तो वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे व्हेन वी लर्न अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी के लिए समझिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो आपको दूर की ओर फेंकता है। जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, मान लिया जाए ये आप मान लीजिए गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये आपका गाड़ी है, ठीक है, अगर गाड़ी ऐसे लेफ्ट की ओर टर्न लेगा, ठीक है, तो आप फील करेंगे कि आप इस तरफ फेंके जा रहे हैं, इधर जो मतलब ये सर्कल बन रहा है, मान लीजिए गाड़ी का ऐसे गोल गोल घूम रहा है अगर, तो आपको फील होगा कि आप इस तरफ फेंके जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही गाड़ी अगर इस तरफ ऐसे टर्न करके गोल गोल घूम रहा हो, अगर राइट टर्न ले रहा है, तो आपको लगेगा कि आप इस तरफ फेंका रहे हैं, आपको एक फोर्स फील होगा जो आपको दीवार की ओर, मतलब गाड़ी का डोर की ओर ऐसे पुश कर रहा होता है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, ठीक है। हम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं उसको। अब आपका अपने एग्जाम के हिसाब से अगर हिंदी मीडियम में भी हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा टर्म कुछ टाइम के लिए, जब कॉलेज जाएंगे तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस पे सेटल होना है। ओके, किसी ने हाथ खड़ा किया था शायद से, नहीं? ओके, ऑलराइट। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस वन, कि जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन एक इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विजातीय मिश्रण, है ना। तो मिल्क जैसा चीज है जो, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस इसलिए है कि वो सिर्फ पानी में वो बटर और वो ग्लूकोज सब कुछ मिला हुआ नहीं है, सॉरी बटर, लैक्टोज और वो सब कुछ मिला हुआ नहीं है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन चूंकि उसका मॉलिक्यूल्स इतना छोटा होता अब जब कॉलेज जाता हूँ बाबा, है, आप लोग म्यूट पे चलिए बेटा, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं। प्रिया शर्मा, आप म्यूट पे चलिए प्लीज। हाँ, तो जो जो कण होते हैं उतने छोटे होते हैं कि वो आपस में मतलब दिखते नहीं कि हाँ वो अलग अलग चीज है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा भीड़ हो, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हो, 500 लोग मैदान में खड़े हों, तो वहां पे एक छोटा बच्चा अगर बीच में खड़ा हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा वो चीज, नहीं?
वो मिल जाता है उस भीड़ में। वही 5 लोग अगर मैदान में हो, अगर वहां पे एक एक बहुत छोटा बच्चा भी हो तो वो दिखेगा कि अच्छा हाँ वो। तो बेसिकली जितना भीड़, जितना ज्यादा मात्रा में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, और साथ ही साथ अगर सॉल्यूट जो है आपका बहुत छोटा पार्टिकल में हो, बहुत ही महीन किया हुआ हो, तो बहुत इतना छोटा हो कि उसको आप आँख, मतलब साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स इट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कि भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं, लेकिन आप अपनी आम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और मिल्क जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर मान लिया आपका चीनी और पानी घुला हुआ है, तो अगर आपको चीनी और पानी अलग करना है तो कैसे करेंगे? वो उबाल देंगे, तो क्या होगा, भाप निकल जाएगा, पानी का वेपर बन के निकल जाएगा, और बाकी चीनी सेटल हो जाएगा। दैट इज इजी। लेकिन दूध को अगर आपको, दूध में से अगर क्रीम को अलग करना हो, इसको उबालेंगे तो क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्रीम अलग नहीं होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन मलाई बन जाएगा, लेकिन क्रीम नहीं निकलेगा उससे, बटर नहीं निकलेगा। बटर निकालने के लिए आपको करना पड़ता है कि भाई अच्छा, अलग अलग पार्टिकल है। भी एक और उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए गाड़ी में बैठे हुए हैं अगर, ठीक है, गाड़ी है कि बीकर है, चलिए। मेरा ड्राइंग स्किल्स पे थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा, हम बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, तो जो है आप लोग को थोड़ा मेरा ड्राइंग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मान लिया ये गाड़ी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, उप्स, ये इस डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, समझिए। देखिए ये छोटा बच्चा है, अगर उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, और जो मेरे से बड़ा आदमी, मोटा आदमी है, अगर उसके ऊपर जो जोर लग रहा है, दोनों में अंतर होता है। सेम गाड़ी है, उसमें बैठा हुआ है, बच्चा हल्का सा पुश होगा इधर, जो भारी आदमी रहेगा वो जोर से पुश होता है। यही चीज काम आता है कि जिससे बटर है, जो मक्खन है, उसका डेंसिटी कम होता है, उसका वजन कम होता है, पर यूनिट वेट कम होता है, तो वो जब ये इसको घुमाते हैं ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्रिएट होता है, तो जिसका डेंसिटी कम होता है वो छोटा सर्कल में घूमता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, जो इसका घनत्व ज्यादा होता है, वो बड़ा सर्कल में घूमता है। इसीलिए देखेंगे कि जो हम बता रहे थे ना कि ये जो मटका है या बर्तन है, इसमें जो ये फेंटने वाला चीज है, जो भी मथनी है, जो भी बोलेंगे इसको, इसके ऊपर बटर जमा होता है, क्योंकि बटर जो है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो उसका घनत्व तो कम है, तो छोटा सर्कल में घूम रहा है, तो छोटा सर्कल यहाँ पे है। पानी और जो गाढ़ा, मतलब जो जो ज्यादा घनत्व वाला चीज है, वो बड़ा सर्कल में घूम रहा होता है, उसको ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा जोर लग रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मट्ठा यहाँ पे जमा हो जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्रापसारण, ये है हमारा मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो ऐसा सॉल्यूशन जो हेट्रोजीनियस है, जो विजातीय मिश्रण है, लेकिन इतने छोटे कण है उसमें कि इनको आप साधारण आंखों से नहीं देख पाते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। और ऐसे ऐसे चीजों को अलग करने के लिए, ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन में से उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी तक कोई डाउट, सवाल, टेंशन, क्वेरी तो पूछिए। सर। क्लियर? और देखिए, आप लोग को लगेगा कि हम जो आप लोग के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आप लोग को आलोक समझने के लिए वो थम्स अप है या नहीं समझने के लिए थम्स अप है? कोई डाउट नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? समझने के लिए थम्स अप है सर। समझने के लिए थम्स अप है, ओके। नहीं मतलब आपका थम्स डाउन था वो, सॉरी सर, ओके। सॉरी सर, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, तो हमको लगा कि या रिस्पांस माइट बी रेलेवेंट, आई सेड कि अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए, तो आपने थम्स डाउन किया, मतलब कोई डाउट नहीं है। सो आई मीन दैट्स हाउ आई टुक इट, बट एनीवेज, हाँ। यस सर। तो कमिंग कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ, कि देखिए आप लोग लग रहा हो कि हम आप लोग को फोर्स कर रहे हैं कि
इंग्लिश का टर्म्स यूज कीजिए, इंग्लिश का टर्म्स यूज कीजिए। ऐसा मेन पर्पस ये है कि आपको जो हिंदी का टर्म्स है ना वो एक तो बहुत भारी भरकम है, तो आपको अभी स्कूल में तो काम आएगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा आपको हिंदी टर्म से दिक्कत होगा। आपका आपको बुक्स जो होता है प्रिपरेशन के लिए मोस्टली आपको इंग्लिश में रहता है। हम लोग के टाइम में सजेशनिंग है, एस सी वर्मा सब यूज करते थे, तो वो सब हिंदी में नहीं रहता था। और ये टर्म्स भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। आप देखेंगे ना कि जो हिंदी है बहुत पावरफुल लैंग्वेज, एक्चुअली बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स होते हैं। जबकि साइंस जो है, साइंस इज नॉट अबाउट लिटरेसी, साइंस इज अबाउट स्विफ्टनेस एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए तो ठीक है, अभी अभी तो हम लोग दोनों ही टर्म इसलिए हम ट्रांसलेट करते रहते हैं ताकि आप लोग को, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी का टर्म भी मिलता रहेगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में मिल ही रहा है, और दोनों ही मीडियम में आपको आगे चल के इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसलिए हम लोग इंग्लिश का टर्म्स यूज करें। ठीक है, बट मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड कि इंग्लिश के टर्म्स जो है उतने मुश्किल नहीं है एक्चुअली। आई मीन वी कैन कैच अप। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड, अब देखिए हम पानी के ऊपर अटक गए हैं थोड़ा सा, कि ये है आपका बीकर है, इसमें पानी है। मान लीजिए बीकर मतलब कांच का है पूरा, ठीक है। तो इसमें मान लिया जाए come on. पानी था, उसमें नमक मिला दिया, चीनी बहुत हो गया, मिला दिया आप, तो क्या होता है घुल जाता है पूरा पूरा। एंड यू अगर इसके अंदर से मान लिया आपने यहाँ पे टॉर्च लगा करके इसके ऊपर रोशनी डाला अगर, तो एकदम अच्छे से पार जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर, सब कुछ मिल गया है। जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के और नमक के, वो आपस में बहुत अच्छे से मिल गए, दे हैव फॉर्म्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो जनरली आप देखेंगे टॉर्च से आप रोशनी डालेंगे इधर से, तो इधर से जाता है इधर से निकल जाता है, कोई मतलब कहीं पे कुछ चेंज कुछ नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर आप करेंगे किसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में या इवन दूध में भी, यहाँ पे आपने टॉर्च लगाया, इसमें मान लिया जाए मिल्क है, तो हम बोल रहे हैं कि मिल्क है, ठीक है, दूध है। तो इसमें क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, मतलब या कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कि पार्टिकल्स जो है मिले नहीं है पूरी पूरी तरह से। तो जब भी इसके अंदर से अब लाइट जाएगा ना, तो जो पार्टिकल्स होगा, ये यहाँ पे मान ली पार्टिकल है, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देगा, भाई मेरे बगल से जाओ, रास्ता हमको मतलब उसके अंदर से पेनिट्रेट होके नहीं जाता है। जहां भी पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करेगा, तो देखेंगे क्या कि जब इससे रोशनी डालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा फैलते जाता है। तो दिस लाइट, द रे ऑफ लाइट कन्वर्ट्स इनटू अ बीम ऑफ लाइट। मतलब ये नहीं था, समझिए कि जैसे गन्ना होता है, हम लोग जो हम लोग कितारी बोलते थे, आप लोग भी गन्ना है क्या कितारी जो भी बोलते हैं, ईख जो भी होता है, उसमें जो देखेंगे ध्यान से अगर, तो पतला पतला समझिए कि ऐसा ऐसा रहता है। अगर उसको आप जैसे उसका रस निचोड़ देते हैं पूरा, तो ये जो इसका जो अ, ये ये धागा रेसे ऐसा चीज होता है, इसको आप फैला सकते हैं ऐसे। तो वही होता है, ये लाइट जब इससे जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से हेट्रोजेनस मिक्सचर से, तो ये थोड़ा जो पार्टिकल्स होता है उसको डिफ्लेक्ट करता है, भाई मेरे बगल से जाओ, मेरे बगल से जाओ, थोड़ा सा हल्का डिफ्लेक्शन होता जाता है। तो समझिए कि ये लाइट का बीम अगर इतना चौड़ा है, तो इससे गुजरने पे थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ये सॉरी टाइडल इफेक्ट, टी नॉट टाइडल, TYNDALL। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस चीज को पाया पहली बार, ये नोटिस किया कि भाई कोई हेट्रोजेनियस मिक्सचर से जाता है, जो मॉलिक्यूल जब नहीं घुले होते हैं अच्छे से, तो वो उसके बगल से लाइट का जो रे जा रहा होता है उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है, भाई मेरे बगल से जाओ, रास्ता मतलब नहीं था, उसको जाने नहीं देता है। समझिए कि 5 लोग चल रहे हैं यहाँ पे लाइन से, आप अगर यहाँ से गुजरिएगा तो ऐसे नहीं गुजर पाइएगा ना, आप इसके बगल से जाइएगा, ऐसे इसके बगल से ऐसे जाइएगा थोड़ा सा। तो वही होता है लाइट के साथ में, यहाँ पे थोड़ा फैलने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये चीज एक टिंडल नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसका खोज किया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि विजातीय मिश्रण के साथ में। ठीक है, देखिए हम मतलब
हम थोड़ा कभी कभी जोर लगा करके हिंदी का टर्म यूज करते हैं ताकि आपको रिलेट करने में दिक्कत नहीं हो क्लास के बाद, ऐसा नहीं हो कि पता नहीं सर क्या बक पकड़ के चले गए, है ना। ओके, तो यहां तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन नहीं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट समझिए कि टॉर्च का लाइट का रोशनी को चौड़ा कर देता है व्हेन इट पासेस थ्रू अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर या कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब देखिए हम जैसा बोल रहे थे कि अम, 3 बर्तन है मान लिया जाए, तीनों हमको बीकर ही लेना पड़ेगा तभी तो दिखेगा, नहीं तो ग्लास में तो बाहर से दिखेगा नहीं। तो चलिए, इसमें पानी और चीनी है, वाटर और शुगर। इसमें पानी है, वाटर प्लस आयरन, चलिए बोलते हैं आयरन, मतलब लकड़ी क्या बोलते हैं, लोहे का बुरादा, और इसमें मिल्क है, ठीक है। तीनों को अच्छे से मिला दीजिए और छोड़ दीजिए। मिला दीजिए मतलब क्या, मिल्क में मिलाना क्या, फिर भी चम्मच से समझिए मिला दीजिए मन का तसल्ली के लिए। पानी या शुगर है उसको अच्छे से मिला दीजिए ताकि घुल जाए, मतलब चीनी आपको अलग नहीं दिखे। और इसको जितना कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए, अच्छे से मिला के छोड़ दीजिए थोड़ा देर। 1 घंटे के बाद देखेंगे क्या होगा कि इसके केस में सारा मेटल का जो बुरादा है, ये लकड़ी रहेगा तो ऊपर में यहाँ पे तैरते रहेगा, आयरन रहेगा तो पेनी में बैठ जाएगा, ठीक है। दूध में घंटा 2 घंटा 5 घंटे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कि दूध का दूध ही रहेगा, मतलब अनलेस वो उसको फट जाए, वो मतलब 5 दिन छोड़ने के बाद में ऑब्वियसली वो अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है, बट जनरली ऐसे ऐसे आप 1-2 घंटे छोड़ देंगे तो इट विल रिमेन सेम मिल्क। ऐसा नहीं कि बटर ऊपर आ गया पानी नीचे चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन डजंट सेटल डाउन, डजंट गेट, इट डजंट सेपरेट इट्स पार्टिकल्स बाय लीविंग इट अनडिस्टर्ब, मतलब इसको आप छोड़ देंगे स्थिर होकर अगर, तो ऐसा नहीं कि अलग हो जाए। सस्पेंशन के केस में वो अलग हो जाएगा। जो सॉल्यूशन नॉर्मल होमोजेनियस सॉल्यूशन रहेगा उसमें भी कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट जस्ट फॉर लेटिंग यू नो कि सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में दोनों ही हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन में लोहा और लकड़ी को मिला देते पानी में, वो उसको छोड़ देंगे थोड़ा देर बाद सेटल हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है, कर सकते हैं। इवन पानी और तेल मिला देंगे बहुत देर जोर से अगर, और छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद, देखेंगे कि तेल जो है ऊपर में फ्लोट करने लग जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। दूध के साथ में वो नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज ओनली थिंग आई वाज सेइंग कि दो आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मिल्क, दूध के बारे में सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक ही क्यों नहीं हो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या? नहीं, कोल्ड ड्रिंक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। कोल्ड ड्रिंक को अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें से चीनी और ये अलग हो जाएगा, वो एक जैसे रहेगा। ये नहीं, लेकिन हाँ, एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन है कोल्ड ड्रिंक। क्यों? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस मिला हुआ है ना, वो उससे बाहर निकल जाएगा, तो दैट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके। तो दूध हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो आपको खाली आंख से देखते हैं तो लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन उसमें वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, वो मिला नहीं होता है। जस्ट पार्टिकल बहुत छोटा है इसलिए वो अलग आभास देता है वो, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम लोग कर रहे थे। उसके बाद देन वी लर्न अबाउट टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन डोंट सेटल डाउन व्हेन यू लीव देम अनडिस्टर्ब्ड, ओके। और दूसरा चीज ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको ऐसा भी छान के आप अलग नहीं कर सकते। दूध को ऐसा आप छानेंगे, मतलब छन्नी लेकर, कितना ही महीन छन्नी हो, कितना बढ़िया पेपर हो, उससे छानेंगे तो ऐसा नहीं कि बटर अलग और दूध अलग, छानने से नहीं होता, उसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगेशन ही करना पड़ता है, ठीक है। तो सस्पेंशन के केस में छानने से हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में छानने से नहीं होगा, वो सेटल भी नहीं होता है। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है जो प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां तक में बताइए, कोई डाउट है तो बताइए भाई। नहीं, we have 10 more minutes before this class gets over.
तो हम लोग थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। तो अब जैसे मान लिया जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो, मतलब जहां पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक चीज जो विलायक है, सॉल्वेंट या विलायक, मेरा हैंडराइटिंग देख के सरवाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। सॉल्वेंट और विलायक, यहाँ पे पानी है जो सॉल्वेंट है, इसमें इसमें आपने लकड़ी का बुरादा या लोहे का टुकड़ा डाला अगर, तो वो है आपका सॉल्यूट, जिसको आप घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिख जाता है, मतलब लग जाता है कि हाँ भाई उसका अलग अलग अपना अस्तित्व है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें जिसमें ये जो सॉल्वेंट है जिसमें कि घुलाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसमें कि आप जिसमें मिलाया जा रहा है चीजों को, और जो जिसको जिसको मिला रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। तो मतलब जिसे भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन का बात करते हैं या सस्पेंशन का बात करते हैं, जहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो मिल करके होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं, तो जो जो चीज में घुलाते हैं उसको हम जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको विलायक बोलते हैं हिंदी में, उसको आप लोग बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। जिसमें कि आप मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट के बराबर है, और जिसको मिला रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। मतलब बेसिकली देखिए ये टर्म्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जगह अगर आप इससे पाला पड़े, मान लीजिए कोई बात डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसमें फैलाव माध्यम, अब अलग अलग टर्म्स है, आप लोग अपने बुक में देखेंगे उसको, लिखा रहेगा उसका सही टर्म, हो सकता है यहाँ पे ट्रांसलेशन सही नहीं हो पूरा पूरा। तो वो टर्म के आसपास जब पाला पड़े तो ऐसा घबराहट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मतलब अगर हमारा मिक्सचर है कुछ भी, उसमें कैसे उसकी चीजों को अलग अलग करेंगे। जैसे चीनी पानी घुला हुआ है, शरबत बना हुआ है, ठीक है, चीनी पानी अलग करना है, सीधा आपका क्या फॉर्मूला होता है, आप गर्म करते हैं पानी को, मतलब सॉल्यूशन को, चीनी पानी का शरबत जो है, चाशनी जो भी है, और उससे क्या होगा, पानी निकल जाता है, चीनी बच जाता है, और वो बन जाता है चीनी, मतलब पूरा शेप सेम चीनी का शेप में नहीं आता, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में आता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग अब तो लगता है क्लास खत्म होने वाला है, 5 मिनट है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे आ जाएंगे, तो हम लोग अभी जो है बचा हुआ चैप्टर में सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, चाहे होमोजेनियस मिक्सचर हो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, कैसे अलग करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये दो चीजों को अगर हम लोग सीख लेते हैं डिटेल में, दैट विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द चैप्टर। तो कल के क्लास में हम लोग पर्पसफुली क्या करेंगे, वी विल नॉट डू द रिवीजन और रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार, क्योंकि आज हमारा 15-20 मिनट उसी में चला गया। कल हम लोग फोकस करेंगे जो हमको सीखना बाकी है, हाउ टू सेपरेट आउट मिक्सचर्स, एंड देन व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये करने पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, एंड देन विल मूव ऑन टू चैप्टर 3। तो अभी तक में बताइए, कुछ सवाल हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बताइए। We have 3-4 more minutes to collect everybody's feedback, and then we'll switch to English speaking class. कोई डाउट कंफ्यूजन हो, अगर कुछ ऐसा चीज था जो हम बोले जो समझ नहीं आया तो बता दीजिए, नहीं तो we'll pause
the science class here and we'll switch to English speaking class. No doubt इस बार thumbs down है आलोक जी का. Okay.